वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है कि आपको इस टाइम पीरियड में क्या सुनने की ज़रूरत है या फिर स्पिरिट आपको क्या गाइड करना चाहती है। ये रीडिंग रहेगी इसी बारे में। और अगर आप पहली बार आए हैं, आपको बहुत सारा वेलकम है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की रीडिंग को शुरू करने से पहले एक बार ऑप्शन देख लेते हैं आपके। तो देखते हैं कि आपको स्पिरिट यहाँ पर कौन सा ऑप्शन देना चाहती है कार्ड के रूप में, और आपके लिए क्या मैसेज आता है उस कार्ड के द्वारा। तो ऑप्शन 1 के लिए स्पिरिट हमको यहाँ क्या गाइड करना चाहती है। ओके, पहला कार्ड है इमेजिन का। ऑप्शन 2 के लिए स्पिरिट यहाँ कौन सा कार्ड देना चाहती है, कौन सा मैसेज देना चाहती है। टीम वर्क का। ऑप्शन 3 के लिए यहाँ पर किस तरह का मैसेज है। ओके, ये आना चाहता है ट्रू का मैसेज है। और वैसे ये कार्ड है आपके लिए लाइट का। तो ये बेसिकली सभी के लिए मैसेज हो सकता है लाइट का, सीधा लाइट विद इन योरसेल्फ एंड एवरीवन एल्स, यानी कि जिसके साथ भी आप डील करें या जिस भी सिचुएशन को आप देखें उसको रोशनी में देखने की कोशिश कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। ऑप्शन 1 के लिए कार्ड है इमेजिन का, ऑप्शन 2 के लिए कार्ड है टीम वर्क का, ऑप्शन 3 के लिए कार्ड है ट्रू का। तो आप वीडियो पॉज करके अपने लिए एक कार्ड को चुन सकते हैं, या आप एक से ज्यादा ऑप्शन भी देख सकते हैं, या गाइडेंस के लिए आप पूरा वीडियो भी देख सकते हैं। तो ये देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को इमेजिन के कार्ड के साथ में, ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपको यहाँ पे स्पिरिट क्या गाइड करना चाहती है, आपको यहाँ क्या मैसेज देना चाहती है, क्या बताना चाहती है। तो एक बार कार्ड ले लेते हैं आपके लिए। पहले देखते हैं कि आपके लिए स्पिरिट यहाँ पे आपको क्या गाइडेंस दे रही है, और इस टाइम पीरियड में आपको यहाँ पर क्या सुनने की जरूरत है। तो यहाँ पर आपके लिए कार्ड है लिसन टू योर ट्रू फीलिंग्स का, यानी कि आपके लिए जो सबसे पहला मैसेज है वो यही है कि अपनी ट्रू फीलिंग्स आपको सुनने की जरूरत है। ओके, तो यहाँ पे आपके कार्ड ले लिए हैं। पहले बार कार्ड ले लेते हैं सारे। बॉटम ऑफ द डेक है यू विल नो इन द मॉर्निंग। तो देखते हैं कि यहाँ पे स्पिरिट आपको क्या गाइड करना चाहती है, आपको क्या बताना चाहती है। तो ऑप्शन 1 के लिए स्पिरिट क्या कार्ड देना चाहती है, क्या बताना चाहती है। ओके, आपके लिए कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का। ऑप्शन 1 के लिए यहाँ पे स्पिरिट क्या गाइड करना चाहती है, क्या बताना चाहती है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का। आपके लिए कार्ड है यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है आपके लिए 2 ऑफ पेंटिकल्स का। तो पेंटिकल्स के कार्ड तो यहाँ बहुत सारे हैं, बहुत ज़्यादा हैं, फिर भी देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस आती है। तो एक बार अदर कार्ड्स भी ले लेते हैं आपके। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं कि ब्लॉकेजेस क्या हो सकते हैं आपकी करंट सिचुएशन के अंदर। आपके लिए पहला कार्ड है पेशेंस का। आपके लिए सेकंड कार्ड है सॉरो का। आपके लिए थर्ड कार्ड है माइजर का। फोर्थ कार्ड है आपके लिए कंडीशनिंग का। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए वी आर द वर्ल्ड का कार्ड। ओके, तो यहाँ पर आपने जो कार्ड चुना है ये कार्ड है इमेजिन का। तो अपनी किसी सिचुएशन को आपको बेटरमेंट की तरफ लेके जाना है, लेकिन उसके अंदर आपको अपने फुल पोटेंशियल को यूज करना है। ये आपकी डेफिनेटली फाइनेंशियल सिचुएशन या आपका कैरियर बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स के कार्ड ज्यादा हैं। कुछ मामलों में अपने परिवार को या खुद को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने के लिए या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए आप चीजों को बहुत ज्यादा मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। पास्ट में आपको जो भी अनुभव मिले हैं उनका इस्तेमाल करने की कोशिश आप कर रहे हैं, और आप वो कर भी पाएंगे, क्योंकि यहाँ आप चीजों को बेहतर करना चाहते हैं। तो जीवन में जो कुछ भी आपके है इस टाइम पीरियड में, उसमें बहुत दूर की आप प्लानिंग करना चाहते हैं, और उन चीजों को आप स्टेबल कर आगे बढ़ना चाहते हैं। आपके लिए ये भी जरूरी है कि आप अगर लोगों को सर्व कर रहे हैं तो उसमें आपका जो खुद के लिए केयर करना है या खुद के लिए जो कंसर्न करना है वो आप ना भूल जाएं। यानी कि आप सबके लिए कीजिए, सबको आप यहाँ पे नर्चर कीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं आप किसी ऐसी सिचुएशन के अंदर बंधे हुए हैं जहां पर आप खुद को नर्चर नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपको किसी एक पर्टिकुलर तरीके से या पर्टिकुलर वे में आपको रिएक्ट करना पड़ रहा है। आपसे कहा गया है कि यहाँ पे आपको चीजों को बैलेंस करना है। आपके लिए सिचुएशन ऐसी नहीं है कि
आपको अपने लिए सिचुएशन ऐसी नहीं बनानी है कि आप सिचुएशन में फंसे हुए हैं या फिर आप सिचुएशन में उलझे हुए हैं या फिर आप किसी सिचुएशन में खुलकर रिएक्ट नहीं करना चाहते या खुलकर आप आगे नहीं बढ़ना चाहते। आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपनी ट्रू फीलिंग्स को सुने और जो कुछ भी आप करना चाहते हैं उसमें अपने फुल पोटेंशियल का यूज़ ज़रूर करें। यहाँ पर आपकी जो सिचुएशन है उसमें क्लियरली ये बात तो दिखाई दे रही है कि अंदर बहुत सारे आपके दुख हैं और बंधन है। ये आपकी करंट सिचुएशन के अंदर बात है जो कि आपको खुलकर किसी चीज़ को महसूस नहीं करने देती। अगर आपके फाइनेंशियल सिचुएशन या फिर आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशनिंग है माइंड की वो कुछ ऐसी है जहाँ पर आपको लगता है कि आप पोटेंशियल का आप पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो ये आपका भ्रम हो सकता है। आपको दूर की सोचनी है, हालांकि आप सोच तो रहे हैं दूर की, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर आप चल रहे हैं लाइफ के लिए या लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जहां पर आप अटक जाते हैं या फिर जहां पर आप रुक जाते हैं। जिस भी सिचुएशन को आप मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें आप खुद को नर्चर नहीं कर रहे हैं, खुद की केयर नहीं कर रहे हैं और खुद को आप संभाल भी नहीं रहे हैं। यानी कि आप बाहर से तो बहुत सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं अपनी कैरियर वाइज, अपनी लाइफ को लेकर, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर, लेकिन जहां पर खुद को नर्चर करना है, खुद को आपको सही रखना है, आप अंदर से खुद को सही नहीं रख पा रहे हैं। कुछ लोगों को जो योगा की रूटीन है वो बहुत सूट करेगी, अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं तो आपको योगा करना चाहिए। कुछ लोगों के लिए सुबह उठना भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, यानी कि आपका कोई टाइम पीरियड होना चाहिए, टाइम टेबल होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग आप कामों को करें या फिर जिसके अकॉर्डिंग आपकी दिनचर्या हो। सभी के पास 24 घंटे होते हैं, आपके पास भी वही 24 आवर्स हैं। आपको उनको मैनेज करना है, आपको अपने टाइम को कुछ ऐसे मैनेज करना है जिसमें आप चिंता तो सबकी करें, अपने कैरियर की करें, अपने घर की करें, अपने फाइनेंसिस की करें, अपने लोगों की करें, अपने परिवार की करें, लेकिन यहाँ पर आप खुद को भी नर्चर करें, खुद की भी केयर करें। अगर आप दुनिया को दिखाने के लिए बाहर से बहुत ज़्यादा मजबूत हैं और अंदर से आप कहीं ना कहीं अपनी एंजाइटी लेकर बैठे हैं, अंदर आप परेशानियां लेकर बैठे हैं, अंदर आप किसी बिलीफ सिस्टम पे स्टक हैं, तो फिर आपके लिए चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं। कभी कभी किसी सिचुएशन को हमें पूरी तरह से छोड़ना नहीं होता, कभी कभी सिचुएशंस को हमको अलग तरीके से हैंडल करना होता है। अपनी सिचुएशन में कुछ बदलाव हमें करने होते हैं जिससे हम अलग तरीके से सारी सिचुएशंस को हैंडल कर पाएं या फिर उनको देख पाएं। लाइफ के पास बहुत कुछ है आपको ऑफर करने के लिए, ये बात आप जानते हैं। आपको पता है कि लाइफ आपको बहुत कुछ दे सकती है और आपके अंदर वो पोटेंशियल भी है और आप इसके योग्य भी हैं। लेकिन अगर आप किसी सिचुएशन, किसी जगह, किसी बात के साथ सिर्फ स्टक हैं और आप बैलेंस्ड बिहेवियर नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए थोड़ी सी परेशानी है। द माइजर का कार्ड आपके किसी एक जगह स्टक होने की बात करता है और यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपके एक बैलेंस्ड अप्रोच की बात करता है। तो ये दोनों कार्ड बिल्कुल ही एक अलग एनर्जी की बात करते हैं, जहाँ पर आप किसी जगह, किसी सिचुएशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पर आप सिचुएशन में, लाइफ में एक बैलेंस लेकर आ रहे हैं। आपकी सिचुएशन में डेफिनेटली आपके फाइनेंसिस, कैरियर, जॉब, आपकी पढ़ाई भी हो सकती है। जो भी आप कर रहे हैं अपने कैरियर को बनाने के लिए, ये सब कहीं ना कहीं आपने दाव पे लगा रखा है। जो इन सब चीजों को जो हैंडल करने का तरीका है उसमें एक डिफरेंट अप्रोच की आपको जरूरत है, ताकि आप खुद को भी नर्चर कर सकें, आप जान सकें कि आप खुद के लिए क्या सही कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं और किस तरह से आप गलत कर रहे हैं। यानी कि अपना गलत और सही आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। कुछ मामलों में आप किसी ऐसी सिचुएशन या ऐसी जगह, किसी ऐसे पर्सन से बंधे हुए हैं जहाँ पे, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कि आपको एक पर्टिकुलर वे में ही रिएक्ट करना पड़ रहा है, आप किसी और तरीके से कर नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में आप बहुत ही आप ऐसे इंसान हो सकते हैं या ऐसी सिचुएशन में हो सकते हैं जहां पर आप अपनी बात खुलकर कहने की योग्यता रखते हैं। आप हो सकता है परिवार में हार्मनी के लिए, रिलेशनशिप की हार्मनी के लिए आप चीज़ों को उतने क्लियरली कह नहीं रहे हैं, या कुछ ऐसे एक्शंस हैं जो कि आप स्ट्रेट फॉरवर्डली ले नहीं रहे हैं कि जिससे दूसरे को हर्ट हो या फिर जिससे दूसरे को परेशानी हो। लेकिन यहाँ पर आप कहीं ना कहीं उस सिचुएशन में अपने आप को नर्चर ना कर पाने की वजह से, खुद के रियल सेल्फ के साथ नहीं जुड़ पाने की वजह से आप चीज़ों को मैनेज तो कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे आप खुद को किसी तरह की एंजाइटी से, किसी तरह की सफरिंग से, किसी तरह के बंधन से खुद को आजाद नहीं कर पा रहे हैं। आपके लिए ये भी जरूरी है कि आप अपनी सिचुएशन में इस बात का यकीन रखें कि जो कुछ भी आप एफर्ट डाल रहे हैं वो सारी चीजें आपको डेफिनेटली यहाँ पर वापस मिलेंगी। यानी कि जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में सेटल करना चाहते हैं अपने फाइनेंसिस के लिए, वो आपके लिए यहाँ पे पे बैक जरूर होगा, जितने भी आप एफर्ट्स लगा रहे हैं। लेकिन आप यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रेशराइज हैं, जहाँ पर आपको अपनी जो रियल फीलिंग्स हैं उनको या तो सुनने का मौका नहीं मिल रहा है या फिर आप सुनकर भी उनको इग्नोर कर रहे हैं। आपके लिए ये भी जरूरी है कि आप चैरिटी भी करें, यानी कि आप लोगों की मदद करें। कुछ मामलों में आप उन लोगों में से हो सकते हैं जिसको बहुत सारी बातों की नॉलेज है, लेकिन आपको
कहीं ना कहीं शेयर नहीं कर रहे हैं। आपके पास जो कुछ भी है आपने अपने अंदर ही दबा रखा है, आप लोगों के साथ बांट नहीं रहे हैं और चीज़ों को आप शायद सिर्फ एनालाइज कर रहे हैं। कभी कभी हम जब बहुत ज़्यादा एनालाइजेशन करते हैं या बहुत ज़्यादा हम सोचते हैं तो सिर्फ हम सोचों में ही रह जाते हैं। यहाँ पर जो आपकी एनर्जी से वो यही कह रही है कि आपको खुद के साथ जुड़ना है और अपने आप को किसी ऐसे बंधन से आज़ाद करना है जहाँ पर आपकी ग्रोथ नहीं हो रही। कोई रिश्ता हो सकता है, कोई जॉब हो सकती है, कोई करियर का एरिया हो सकता है, कोई सोच हो सकती है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा जहाँ पर आपको एंजाइटी बहुत ज़्यादा है और बदले में आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके फ्यूचर में चीज़ें खराब हैं या फिर आपके फ्यूचर यहाँ पे ब्राइट नहीं है। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है और बहुत ही ब्राइट आपका फ्यूचर है। आपकी जो एनर्जीज हैं डेफिनेटली यहाँ पे अलाइनमेंट में है। जब आप अपने ट्रू फीलिंग्स को सुनेंगे, यानी कि जिस तरह की चीज़ें आपने करनी है वो आप करेंगे, या फिर जो भी आपको अपने आप को नर्चर करना है, अपने आप को केयर करना है, अगर आप वो करेंगे तो आपके लिए जो रास्ते हैं वो खुलेंगे। आपके लिए जो जैसे कहते हैं ना कि आपके लिए रास्ते तो खुलेंगे ही खुलेंगे, लेकिन जैसे कहते हैं कि कुछ चीज़ें छप्पर फाड़ के बरसती हैं, तो कुछ मामलों में वो चीज़ें भी आपके लिए होंगी। लेकिन यहाँ पर पहले आपको खुद के बारे में जानने, समझने और सुनने की ज़रूरत है। अगर आप किन्हीं बातों की वजह से खुद को इग्नोर करते रहते हैं तो उन चीज़ों को सुनने की ज़रूरत है और अपने दिल में जो भी घाव हैं उनको यहाँ पे हील करने की ज़रूरत है। आपको कट करने की ज़रूरत है ऐसी किसी भी बात को जो कि आपको एंजाइटी के अंदर डालती हो, चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो, चाहे वो कोई आपके लिए ऐसा पैटर्न हो, कोई ऐसी सोच हो जो कि आपको बढ़ने नहीं देता। आप शायद पिछले काफी वक्त से अपनी ढंग से केयर नहीं कर रहे हैं या फिर अपने आप को आप देख नहीं रहे हैं। आप बाहर से तो शायद बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, बहुत ही आप स्टेबल दिखाई देते हैं, लेकिन अंतर मन से आप कहीं ना कहीं स्टेबल नहीं हैं। तो अपनी सिचुएशन में आपको, अगर आपका जो नाइट का रूटीन है वो भी ठीक नहीं है तो उसको भी आपको यहाँ ठीक करने की ज़रूरत है। और मून फेजेस आपको इफेक्ट करेंगे, इसलिए आपको अपने इमोशंस को बहुत ही तरीके से हील करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए कार्ड भी है लिसन टू योर ट्रू फीलिंग्स का। तो अपनी इमोशंस को जब आप देखते हैं, उनको समझते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप बिहेवियर करते हैं तो आप खुद को नर्चर कर पाते हैं, तो आप खुद को इस सौरों की एनर्जी से बाहर निकाल पाते हैं। तो आपके लिए ज़रूरी है कि किसी भी सिचुएशन में जो भी आपकी लाइफ में चल रही है उसमें आपने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ सीखा है, लेकिन यहाँ पे ये 9 का कार्ड आपके लिए ब्लॉकेज है, यानी कि ओवर एंजाइटी। आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है इंटरनली और आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को बेटर करना चाहते हैं और इसके लिए आप दिन रात प्रयास कर रहे हैं, आप अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप किस तरह से चीज़ों को अलग तरीके से करें जिसमें आप बेहतर कर पाएं या फिर अपने पोटेंशियल को बेहतर दिखा पाएं। कुछ मामलों में या कुछ लोगों को इस तरह से भी करना पड़ रहा होगा कि आपकी सिचुएशन में कुछ उतार चढ़ाव ना हो जाए या कोई टावर मूवमेंट ना आ जाए, इसकी वजह से भी आप किसी सिचुएशन, किसी पैटर्न के अंदर बंधे हुए हैं और आप खुलकर रिएक्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप अपने आप को किसी एंजाइटी से बाहर कर लेते हैं और अपने आप को आप नर्चर कर लेते हैं और अपने आप को आप खुलकर दुनिया को जो भी आप दिखाना चाहते हैं अगर आप दिखाते हैं, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। यानी कि अपने पोटेंशियल को पूरी तरह से यूज करना, अपने जो टैलेंट के अदर एरियाज हैं उनको एक्सप्लोर करना, अपनी चीजों को अलग तरीके से करना, अपने लिए समय निकालना और अपनी केयर करना आपके लिए जरूरी है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात करता है और 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड यहाँ पर ब्लेसिंग्स में है, यानी कि ब्लेसिंग्स को बताता है, गिफ्ट को बताता है, चैरिटी को बताता है और आपकी लाइफ की बैलेंस रिलेशनशिप की या बैलेंस एस्पेक्ट की बात करता है। तो आपकी लाइफ में ये बैलेंस तब आ पाता है जब आप खुद के साथ इंटरनली बैलेंस होते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पर और स्पिरिट आपको क्या बताना चाहती है, क्या कहना चाहती है। ओके, ये कार्ड, ओके, 2 कार्ड लेने थे और 2 कार्ड अपने आप ही आ गए हैं। तो पहला कार्ड है आपके लिए ओपन टू मिरेकल्स का। तो जब आपके हाथ, आपका दिमाग, आपका दिल खुला हुआ होगा, टोटली कंप्लीटली ओपन होगा, तभी आपकी लाइफ में जो मैजिक है बिगिन होता है, शुरू होता है। जितने भी चीजें आपने सोची हैं, क्योंकि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं यहाँ पे, तो जितने भी आपने बुरे से बुरे अनुमान लगा रखे हैं उनको छोड़ दीजिए। यकीन मानिए आपके पाइल को जो भी आप सोचते हैं ना नेगेटिव, उसको पूरी तरह से छोड़ देने की जरूरत है। अगर इसमें से कोई भी बात आपके साथ रेजोनेट होती है और आपको लगता है कि किसी बात को लेकर, किसी भी चीज को लेकर, चाहे लाइफ में किसी पार्टनर को लेकर, चाहे फैमिली को लेकर, आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, आपका कैरियर, आपकी जॉब, आपकी लाइफ का कोई सा भी अदर एरिया, अगर उसको लेकर आपको एंजाइटी होती है, तो यहाँ पर आपको ओपन होना है मिरेकल्स के लिए और आपने जो भी अनुमान बुरे से बुरे लगा रखे हैं अपनी लाइफ को लेकर, उसको छोड़ देना है। तो आपको अनुमानों को छोड़ना है, ना किसी रिश्ते को छोड़ने के लिए आपसे कहा जा रहा है, ना ही आपको किसी जगह को छोड़ने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन जिस जगह पर आप हैं उस जगह पर रहकर अपनी केयर करना आपके लिए जरूरी है। तो जितना ज्यादा आप ओपन होंगे उतना ही ज्यादा आपकी सिचुएशन बदलेगी। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है स्टे प्रेजेंट का। द फ्यूचर फ्लोज जेंटली आउट ऑफ द नाउ
एज यू लिव ईच प्रेजेंट मोमेंट टू द फुलेस्ट, यू आर ऑलरेडी प्रोग्रामिंग अ ब्यूटीफुल फ्यूचर। मैं तो आपसे पहले ही पूरी रीडिंग ही आपकी इसके ऊपर ही आधारित है, यही बेस है आपका कि अपने प्रेजेंट मोमेंट को आपने नर्चर करना है और आप अपने प्रेजेंट मोमेंट को नर्चर करके, अपने इमोशंस को नर्चर करके, अपनी केयर करके आप जो अपना फ्यूचर है ऑलरेडी प्रोग्राम कर लेंगे, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो होप कि आपके लिए ये मैसेजेस बहुत ही हेल्पफुल रहें, आपके काम में आए, आपकी मदद करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आपने कार्ड चुना है टीम वर्क का, वर्क विद अदर्स टू मेक दिस सिचुएशन कम अबाउट। तो देखते हैं कि आपको यहाँ पे स्पिरिट और क्या गाइड करना चाहती है, आपको कौन सा अदर कार्ड देना चाहती है, आपके लिए यहाँ पे क्या मैसेजेस हैं। तो आपके लिए कार्ड है पेट्स का, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। पेट्स का कार्ड तो हमेशा ही अच्छा होता है। स्पिरिट यहाँ पर क्या गाइड करना चाहती है, ऑप्शन 2 को क्या मैसेज देना चाहती है, क्या बताना चाहती है। आपके लिए कार्ड है बेस्ट फ्रेंड्स का, बहुत ही अलाइनमेंट में है आपकी रीडिंग। तो अगर ऑप्शन 1 चुनने का सोचा था तो उसको आप सुन सकते हैं। पहले एक बार कार्ड ले लेते हैं आपके, देखते हैं कि स्पिरिट यहाँ पर आपको क्या गाइड कर रही है, क्या बताना चाहती है, क्या मैसेज है। तो ऑप्शन 2 को स्पिरिट क्या गाइड करना चाहती है, क्या बताना चाहती है। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है आपके लिए। ऑप्शन 2 को क्या गाइड करना चाहती है, स्पिरिट क्या बताना चाहती है। ओके, बहुत ही खूबसूरत 10 ऑफ कप्स का कार्ड है आपके लिए। ऑप्शन 2 को यहाँ पे स्पिरिट क्या बताना चाहती है, क्या कहना चाहती है ऑप्शन 2 के लिए। थैंक यू स्पिरिट, प्लीज कार्ड दे दीजिए। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप हो सकता है ऑप्शन 1 चुनने का यहाँ पे सोच रहे हो, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह के कार्ड्स आए हैं उसकी एनर्जी भी वैसी ही है। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो एक बार आपके लिए देख लेते हैं आपकी ब्लॉकेजेस क्या क्या हो सकती हैं, पॉसिबल ब्लॉकेजेस आपके लिए क्या क्या हो सकती हैं इस टाइम पीरियड में। तो स्पिरिट यहाँ पर कौन सा कार्ड देना चाहती है ऑप्शन 2 के लिए, उनको क्या बताना चाहती है। आपके लिए पहला कार्ड है एक्सपीरियंसिंग का। तो यहाँ पे स्पिरिट ऑप्शन 2 को क्या गाइड करना चाहती है, क्या बताना चाहती है। तो ऑप्शन 2 को स्पिरिट क्या गाइड करना चाहती है। थैंक यू स्पिरिट, प्लीज कार्ड दे दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट। आपके लिए कार्ड है एक्सिस्टेंस का। ओके, तो यहाँ पे स्पिरिट आप क्या कार्ड देना चाहते हैं। थैंक यू आपका कार्ड देने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट, थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट। आपके लिए कार्ड है इंटेंसिटी का। ओके 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 आपके लिए कार्ड है एडवेंचर का, आपके लिए कार्ड है टोटलिटी का, और आपके लिए कार्ड है मोमेंट टू मोमेंट का। तो एक ही समय में बहुत सारी ब्लॉकेजेस हैं आपके लिए, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, वी आर द वर्ल्ड का। आखिर में जो कुछ भी, जैसे कहते हैं ना कि जीवन में जो कुछ भी हो, लेकिन अगर अंत खूबसूरत होता है तो सब कुछ खूबसूरत होता है। ऑफ द डेक कार्ड है यहाँ पर वी आर द वर्ल्ड का, यानी कि 10 ऑफ पेंटिकल्स का। तो अगर फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर परेशान है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर परेशान है, अंत आखिर में अच्छा ही होने वाला है। ऑप्शन 1 में भी वैसे बॉटम ऑफ द डेक शायद यही कार्ड था इस टाइम पीरियड में। तो देखते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या गाइडेंस आती है। तो आपके लिए यहाँ पे आपने कार्ड चुना है टीम वर्क का, वर्क विद अदर्स टू मेक दिस सिचुएशन कम अबाउट। तो अपनी बहुत सारी जो आपकी लाइफ की सिचुएशंस है ना, उनको आप मैनेज करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। आप में से किसी ना किसी को हेल्थ इशू भी हो सकता है। देखिए, जनरल रीडिंग है, जो बातें रेजोनेट उनको ले लीजिएगा, जो बातें रेजोनेट ना हो उनको प्लीज जाने दीजिएगा। पिछले काफी समय में आपने शायद अपना बहुत कुछ खोया है, या फिर आपकी लाइफ में बहुत कुछ जो लॉस है वो आपने फील किया है। जो भी एक्सपीरियंसेस आपको लाइफ में रहे हैं बहुत ही जलाने वाले रहे हैं, या फिर आपको परेशान करने वाले रहे हैं, और आप उसमें एकदम से अपने आप को नर्चर नहीं कर पाए, अपने आप को संभाल के नहीं चल पाए। बहुत सारे लोगों से हो सकता है आपके आर्ग्यूमेंट्स भी हुए हों, आपके झगड़े हुए हों, आप अपनी बात उनको ना समझा पाए हों, और ना ही आप उनकी बात को समझ पाए हों। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा लॉस है, जो कुछ लोगों के लिए उनकी जॉब हो सकती है, उनका कैरियर हो सकता है, या कुछ लोगों के लिए उनका कोई खास रिश्ता भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए उनके पेट्स भी हो सकते हैं यहाँ पे।
देखिए, अगर आप खुद देखेंगे आपके लिए जो यहाँ पर आपके लिए ना खुद को नर्चर करना ज़रूरी है, खुद की केयर करना आपके लिए ज़रूरी है। आपकी विश फुलफिलमेंट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। जो भी आप विशेज़ कर रहे हैं वो पूरी हो रही हैं। अगर आपको अभी किसी कारण से, किसी वजह से अगर आपको पूरी होते हुए नहीं दिखाई दे रही हैं, तो वो सिर्फ़ इसलिए है क्योंकि अभी आप अपने आप को आप पूरी तरह से देख नहीं पा रहे हैं, अपनी सारी सिचुएशंस को आप एनालाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। आप किसी ऐसे ट्रॉमा के अंदर या किसी ऐसी सिचुएशन में हो सकते हैं जहां पर बार बार आपके दिल के अंदर कोई ना कोई तकलीफ होती रहती है। आपकी फैमिली में कोई ना कोई ऐसा भी हो सकता है कि उसकी हेल्थ की वजह से आप परेशान हो, या फिर आपको बार बार टेंशन होती हो हेल्थ के ऊपर, शायद मेडिकल जो चीजें हैं उनके ऊपर शायद आपका खर्चा हो सकता है ज्यादा होता हो। तो यहाँ पर पेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या फिर आपके पास में कोई पेट होना चाहिए जिससे कि आप थोड़ा सा अपने आप को पैम्पर कर पाएं या खुद को नर्चर कर पाएं। आपके लिए जानवरों के साथ जुड़ना बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए पेट्स का कार्ड ही आया है। आपके टीम वर्क के कार्ड ऑलरेडी कैट है, इसके अंदर भी यहाँ पे यूनिकॉर्न है, और यहाँ पर जो बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है टॉक अबाउट योर फीलिंग्स का, इसमें भी कैट है। तो आपके लिए जरूरी क्या है? आपके लिए जरूरी है कि आप चीजों को बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ना करें। आप चीजों में बहुत ही ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको हिट करती हैं, और बहुत ही जल्दी ना आप परेशान हो जाते हैं। देखिए, आपके लिए यहाँ पे जिस तरह के भी कार्ड आए हैं ना, ये आपकी जो एक स्टेबिलिटी के बिगड़ने की बात करते हैं, जहाँ पर आपकी जो स्टेबल सिचुएशन है वो बहुत जल्दी बिगड़ जाती है। आप अपनी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, आप अपनी चीज़ों को लाइफ की बेहतर बनाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए पैसे तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक जो फैमिली लाइफ है वो भी इंपॉर्टेंट है। कोई रिश्ता हो सकता है, या फिर अपने आप को स्टेबल करने की चाह हो सकती है। और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है आपके लिए 3 ऑफ सोर्ड्स का। तो पास्ट में आपके साथ डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जहां पर बहुत सारा हार्ट ब्रेक है। आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने सबको बचाने के लिए ना अपने दामन को बहुत जलाया है, यानी कि अपना आपने बहुत नुकसान किया है। तो जिनके साथ ये बात रेजोनेट हो वो ले लीजिएगा। लेकिन इस चक्कर में क्या हुआ है कि आप खुद की जो केयर करना है वो आप भूल गए हैं। आपने शायद अपना पूरा ही कहीं पे अपने आप को पूरी तरह से कहीं पे झोंक दिया है, और आप अपनी लाइफ को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं। आप अपने ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं, आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन अब आप बढ़ेंगे, क्योंकि जो चीजें आपकी ब्लॉकेजेस में है वो कहती हैं कि आप अपने जो स्किल है, आपका मैजिक है, आपकी लाइफ के लेसन्स हैं, या फिर आपको लाइफ में जो एक्सप्लोर करना है वो आप नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब आप करेंगे, और इसको करने में आपकी कोई ना कोई मदद जरूर करेगा। आपकी कोई ना कोई विश ऐसी है जो कि पूरी जरूर होगी यहाँ पे, इसलिए अपनी विशेष को सोच समझ कर ही मांगिएगा। 10 ऑफ कप्स का कार्ड आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी की बात करता है, लेकिन यहाँ पर जो ब्लॉकेजेस हैं आपकी, इनके ऊपर आपको जरूर काम करना चाहिए। आपके लिए ये जरूरी है कि आप अपने आप को लोगों की जलन से, लोगों की जेलसी से बचा के रखें। अगर लोग आपको प्रोवोक करते रहे हैं तो उस चीज को आपको अपने अंदर से निकालना है, या फिर अगर आप किसी चीज से प्रोवोक हो जाते हैं, आप एकदम से आप उखड़ जाते हैं, तो ये अच्छा नहीं है आपके लिए। इस एनर्जी को आपको कहीं ना कहीं लेट गो करने की जरूरत है। आपको बहुत सारे कंपैशन की, बहुत सारे प्यार की, और बहुत सारे एक नर्चर करने वाली जो एनर्जी होती है उसकी जरूरत है। आपके जो एंसेस्टर्स हैं आपको लगातार गाइड करते हैं, या फिर आपकी केयर करने की पूरी ट्राई करते हैं अपनी तरफ से, जितना भी वो अपनी तरफ से बेहतर कर पाते हैं। आपको ब्लेस भी करते हैं, आपको गाइड भी करते हैं, और आपकी सारी सिचुएशंस को देखते भी हैं। किसी के ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, या किसी के मदर या फादर भी हो सकते हैं जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन यहाँ पे पेरेंटल एक वाइब्स हैं जो कि कहती हैं कि आपके कोई पेरेंट हैं जो कि आपको वॉच करते हैं, और आपको रोता हुआ देखकर उनको बहुत तकलीफ होती है। आप उस बच्चे की तरह हो गए हैं जिसके इनर चाइल्ड को थोड़ा हील होने की या पैम्पर होने की जरूरत है। आपको लोगों के साथ में कनेक्शन बनाने की जरूरत है, जिससे कि आप अपनी चीजों में आगे बढ़ पाएं, और अपनी लाइफ में जिस तरह से वो आ रही है उसको आप ले पाएं। मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड कहता है कि लाइफ को आप अपने हिसाब से मोल्ड नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप घुमा नहीं पा रहे हैं। इस वजह से भी आपको एंजाइटी ज्यादा हो जाती है, यानी कि जिस तरह के रिजल्ट आप एक्सपेक्ट करते हैं उस तरह के रिजल्ट अगर आपको नहीं मिलते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं। लेकिन फिर भी आप अपनी सिचुएशन में लगातार आगे बढ़ रहे हैं, आप कहीं स्टक नहीं हैं। आपको एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं, आप अपनी काबिलियत का यूज कर रहे हैं। आपके लिए चीजें बहुत मुश्किल हैं, और आप चीजों को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं। चीजों में आपको परेशानी भी हो रही है, और आप अपनी लाइफ में एक फ्लेक्सिबिलिटी नहीं ला पा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आपकी लाइफ में अप एंड डाउन है। आपकी लाइफ में जिन्होंने भी ऑप्शन 2 चुना है, जो एक रोलर कोस्टर राइड होती है, आपकी लाइफ वही बनी हुई है। यानी कि अगर मैं 10 ऑफ कप्स के कार्ड को आपको
आपको ये कहूँ कि आपकी लाइफ ऐसी ही बनी हुई है कि ये ऐसे ही चल रही है, कभी ये ऐसे होती 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 है। तो आपको ये हैप्पीनेस के अंदर हैप्पीनेस लेकर आनी है, तो आपको जो काम करना है वो यही है, जो स्पिरिट आपको यहाँ पे गाइड कर रही है। टॉक अबाउट योर फीलिंग्स, किससे आपको अपनी चीज़ों के बारे में बात करने की ज़रूरत है वो आपको देखना चाहिए। यहाँ पर भी बॉटम ऑफ द डेक कार्ड जो है सिंप्लिसिटी का, पुट योर एनर्जी इनटू द बेसिक्स एंड लेट गो ऑफ एक्सेस। तो अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं या जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, आपको उससे बाहर निकलकर अपने पोटेंशियल पे ध्यान देना है और 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से आपको टोटली बाहर निकलना है। इसकी वजह से ना तो जो आपको एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं आप उसके बारे में सोच पा रहे हैं, ना ही आप दूर की सोच पा रहे हैं, ना ही अपनी मैजिक को आप ट्राई कर पा रहे हैं, अपनी जो योग्यताएं हैं उनको पूरी तरह देख पा रहे हैं, अपने आप को नर्चर नहीं कर पा रहे हैं। आपकी जो वाइब्रेशंस हैं ऑप्शन 1 से आ रही हैं, इसलिए आपको उनको जरूर सुनना चाहिए। लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपसे ये भी कहता है कि आप लगातार आगे बढ़ रहे हैं, आपके पास जो भी नॉलेज है आप उसको यूज कर रहे हैं, लेकिन खुलकर यूज नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से आपको लोगों की मदद की जरूरत है, लोगों से कोलैब करने की जरूरत है, उनके साथ में बात करने की जरूरत है, ताकि आपका एक अच्छा रिश्ता भी डेवलप हो और साथ ही साथ आपके कुछ अच्छे नए दोस्त भी बन सके। और पेट्स भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और कुछ मामलों में आपको जो पेट्स हैं उनसे बहुत ही अनकंडीशनल लव की वाइब्रेशंस मिल सकती हैं। अगर आपके पास है तो उसके साथ एक कनेक्शन बनाइए, नहीं है तो आप कोई ले सकते हैं। और अगर नहीं है भी, अगर आप एनिमल्स देखते हैं, कोई डॉग देखते हैं, कोई बर्ड देखते हैं, आप उनके साथ एक कनेक्शन बनाने की कोशिश जरूर कीजिए। आपको इस जोन से बाहर निकलना है, 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स की जोन से आपको बाहर निकलना है, क्योंकि आप शायद लोगों के साथ उतना घुल मिल नहीं पाते या अपने दिल की बात कह नहीं पाते या उनको आप समझा नहीं पाते। आपको चीज़ों को एक्सप्लोर करना है और बिना किसी से लड़े, बिना किसी से झगड़े आपको एक्चुअली एक एनर्जी क्लीन करने की ज़रूरत है, अपनी जो सेजिंग है उसको करने की ज़रूरत है, ताकि आपकी लाइफ में जितनी भी नेगेटिविटी है या नेगेटिव एनर्जीज हैं वो आपकी लाइफ से जा सके। आप जिस भी चीज़ के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, चाहे आप किसी रिश्ते को अच्छा बनाना चाहते हैं, चाहे आप कोई जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, आप अपने कैरियर को कोई दिशा देना चाहते हैं, अपनी हेल्थ को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन वो तभी हो पाएगा जब आप अपने आप को इस जोन से उठाकर आगे की तरफ लेकर जाएंगे। क्योंकि आपके ये ब्लॉकेजेस में जो कार्ड आए हैं और बहुत सारे आए हैं, ये यहाँ पे यही कह रहे हैं कि आपके पास सारी नॉलेज है, आपके पास स्किल है, लेकिन वो आप यूज नहीं कर पा रहे हैं और अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको भी आप यूज नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि शायद भविष्य को लेकर या अपने लिए एक हैप्पी रिलेशन को लेकर या फिर हैप्पी फैमिली लाइफ को लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। अपने आप को आपने हील नहीं किया है। अगर आप एक फाइटर की तरह आगे बढ़ भी रहे हैं या अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाना भी चाहते हैं, तो भी आपकी जो सिचुएशन है बेस में, वो आपके लिए एक हार्ट ब्रेक की बात करती ही करती है। यहाँ पे सेकंड कार्ड है आपके लिए 6 ऑफ कप्स का, बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है आपके लिए टावर का, इसके बाद आपके लिए कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स का, और इसके बाद आपके लिए कार्ड है 5 ऑफ सूट्स का, इसके बाद कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स का। ये सारे ही कार्ड एक एंजाइटी की बात करते हैं, एक ऐसी सिचुएशन की बात करते हैं जहाँ पे पुराने वुंड्स जो होते हैं वो बहुत ही होते हैं। हालांकि ये कार्ड मैंने आपके सामने ही एक एक करके निकाले हैं, अभी तक आपके साथ ही बैठ के रीडिंग कर रही हूँ आपके सामने ही कैमरे पे। तो यहाँ पर अपनी सिचुएशन को हील करने की ज़रूरत है, अंदर से हील होंगे, ये सारी सिचुएशन आपकी अपने आप ही हील हो जाएगी, क्योंकि आपके पास में नॉलेज है, आपके पास में एक्सपीरियंस है, आपके पास में वो सारी काबिलियत है जो कि आप अपनी लाइफ में एक विक्ट्री पा सकते हैं। लेकिन आपके जो, जैसे कहते हैं ना कि दूरदर्शिता जो होती है, वो आपके लिए चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि आपका यहाँ पे जो मोमेंट टू मोमेंट चलना है ना, वो फ्लेक्सिबल नहीं है। यानी कि आप जीवन को अपने हिसाब से नहीं घुमा पा रहे हैं, जीवन आपको अपने हिसाब से घुमा रहा है। तो इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे तो ऑलरेडी आपके लिए 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं, आपके लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं, और आपके लिए खुशियां ही खुशियां हैं। सिर्फ जीवन में आपको 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से बाहर निकलना है, यानी कि एंजाइटी से बाहर निकलना है। प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ का ये कहता है कि जो प्यार है हम वो ही हैं। तो लव जो होता है, हमारे प्यार ही हमें बनाता है, और प्यार हमारे अंदर होता है, हमारे साथ चलता है, और हमें हमेशा प्रोटेक्ट भी करता है, और हमें हमेशा स्ट्रेंथ भी देता है। अगर जीवन में बहुत अकेले हैं तो आपको दोस्त बनाने चाहिए, और उन दोस्तों को बनाना चाहिए जो कि आपको सपोर्ट कर सकें, आपको प्रोटेक्शन दे सकें, आपके लिए स्ट्रेंथ का काम कर सकें। आप शायद बहुत ही अकेलापन महसूस करते हैं, या फिर आप अकेले में समय बहुत बिताते हैं। अगर कुछ भी ऐसा है तो आपको नए लोगों से मिलना चाहिए, या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटीज आपको करनी चाहिए जिससे कि आप लोगों के साथ मिल सकें और अपनी बातों को आप शेयर कर सकें।
द मिस्ट्री ऑफ लाइफ, वेंडर इन द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड वंडर एट इट, डू इट रेगुलरली, योर सोल नीड्स शूटिंग स्टार नॉट नियॉन लाइट्स। आपको ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो कि आपके बेस्ट फ्रेंड्स हो सकें, जो कि आपको हैप्पी फैमिली लाइफ दे सके, ऐसे रिश्तों की ज़रूरत है। लेकिन आपको अपनी बाउंड्रीज को यहाँ पर प्रोटेक्ट करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप नेगेटिविटी में होते हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं तो आप इस तरह के लोगों को ही अपनी लाइफ में इन्वाइट करते रहते हैं, जो कि आपके अच्छे के लिए नहीं होते, जो कि आपकी हेल्प नहीं कर पाते। तो आपको क्या करना है, आपको अपने आप को मजबूत करना है, अपने आप को हील करना है, और ऐसे लोगों के साथ आपको कांटेक्ट बनाना है जो कि आपके लिए एक रियल एनर्जीज को कैरी करते हो, या फिर जो रियल में आपकी रिस्पेक्ट करते हो, आपसे प्यार करते हो। यहाँ पर भी देखिए जो आपके लिए कार्ड है वी आर द वर्ल्ड का। अगर पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पे कुछ ब्रेक हुआ है, चाहे वो कोई रिश्ता हो, चाहे कोई परिवार हो, या कोई भी चीज हो, उस चीज से अब आपको बाहर निकलना है। अभी भी पूरी दुनिया आपके साथ है, ये जो प्यार है इस सृष्टि का आपके साथ है, जो अनकंडीशनल लव की एनर्जीज है यूनिवर्स की, वो आपके साथ में है। तो आपको भी यही करना है। ये 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात करता है। तो जिस भी एंजाइटी में आप हैं उससे बाहर निकलिए, क्योंकि आपके जीवन में खुशियां तभी हो पाती हैं या आपको मिल पाती हैं जब आप अपनी चीजों को शेयर करते हैं। तो आप उस जगह पर हैं जहां पर आप शेयर नहीं कर पा रहे हैं। अपने पोटेंशियल के ऊपर ट्रस्ट कीजिए, अपनी योग्यताओं के ऊपर ट्रस्ट कीजिए। और अगर अच्छे लोग नहीं मिले हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन अच्छे लोग नहीं है ऐसा नहीं है। थोड़ा सा एक्सप्लोर हो सकता है कि करना पड़े, जरूर कीजिए। और अगर आपके जीवन में कुछ अच्छे लोग हैं तो उनसे कांटेक्ट कीजिए, उनसे बात कीजिए और थोड़ा सा उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, ताकि आपकी जो रियल फीलिंग्स हैं वो आप समझ सकें या फिर वो बाहर आ सकें। तो होप कि इस मैसेजेस से आपको मदद मिले, आपको गाइडेंस मिले। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस और गाइडेंस आती है स्पिरिट की तरफ से। आपने कार्ड चुना है ट्रू का, यस बट यू आर आस्किंग अबाउट इज द ट्रूथ। यानी कि कुछ चीज़ तो ऐसी है जो कि आप अपने आप ही एनालाइज कर चुके हैं, आपको पता है, लेकिन फिर भी आप सच सुनना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं। तो देखते हैं कि आपको और क्या सुनने की ज़रूरत है, या फिर स्पिरिट आपको और क्या गाइड करना चाहती है। आपके लिए कार्ड है इट्स ओके टू बी डिफरेंट का। तो एक बार कार्ड लेंगे आपके पहले सारे, उसके बाद ही देखेंगे किस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो वेरी मच कार्ड देने के लिए, गाइडेंस देने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट। तो ऑप्शन 3 के लिए स्पिरिट क्या गाइडेंस देना चाहती है। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। सिंप्लिसिटी का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए। और बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए एक्सरसाइज का मैसेज। तो अगर अपनी हेल्थ को लेकर आप परेशान हैं तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, इसलिए आपको वो करना चाहिए। डेफिनेटली आपको योगा जरूर ट्राई करना चाहिए। आप शायद बहुत बैठे रहते हैं, तो शायद आपके लिए योगा अच्छा ही रहने वाला है। तो ऑप्शन 3 के लिए स्पिरिट आप क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच कार्ड देने के लिए, थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो वेरी मच। आपके लिए कार्ड है द मून का। स्पिरिट यहाँ क्या गाइड करना चाहती है। ऑप्शन 3 को क्या जानने की ज़रूरत है, क्या सुनने की ज़रूरत है। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट, थैंक यू सो वेरी मच। आपके लिए कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स का। तो यहाँ पे स्पिरिट क्या गाइड करना चाहती है। तो यहाँ पे स्पिरिट क्या गाइड करना चाहती है ऑप्शन 3 को। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट। आपके लिए कार्ड है द टावर का। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। ऑप्शन 2 में भी यही कार्ड था बॉटम ऑफ द डेक। देखते हैं कि यहाँ पर आपके लिए पॉसिबल ब्लॉकेजेस क्या हो सकती हैं, या फिर आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं स्पिरिट कार्ड देने के लिए। आपके लिए कार्ड है आइसोलेशन का। ये आपके ब्लॉकेजेस में देख रहे हैं कार्ड, कौन कौन से कार्ड आ रहे हैं। तो यहाँ पर स्पिरिट आप कौन सा कार्ड देना चाहते हैं ऑप्शन 3 को। थैंक यू वेरी मच स्पिरिट, थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट, थैंक यू सो। आपके लिए कार्ड है द आउटसाइडर का। स्पिरिट आप कौन सा कार्ड देना चाहते हैं। ऑप्शन 3 को क्या सुनने की ज़रूरत है। ऑप्शन 3 को क्या सुनने की ज़रूरत है, क्या पॉसिबल ब्लॉकेजेस हैं ऑप्शन 3 के। थैंक यू सो वेरी मच। आपके लिए कार्ड है चेंज का। ओके, तो ऑप्शन 3 को क्या सुनने की ज़रूरत है।
थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच स्पिरिट, थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट। आपकी गाइडेंस के लिए ऑप्शन 3 के पॉसिबल ब्लॉकेजेस क्या हो सकते हैं? ओके, आपके लिए कार्ड है नीपिज्म का। बिल्कुल ये कार्ड तो बनता ही है, आपके लिए कार्ड है क्लिंगिंग टू दी पास्ट का। तो पास्ट की कुछ एनर्जीज की तरफ आप हो सकता है अभी भी रुके हुए हों। और यहाँ पे देखिए आपके लिए जो बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है 3 ऑफ सोर्ड्स का, और यहाँ पर भी जो पॉसिबल ब्लॉकेजेस में कार्ड आया है ये भी कार्ड 3 ऑफ सोर्ड्स का ही है। तो ये यहाँ पे डेफिनेटली पेनफुल सिचुएशंस तो कुछ हैं जो कि आपकी लाइफ में आपको अभी तक हर्ट करती हैं, या फिर आप अपने पास्ट को बहुत ज़्यादा अभी भी एक्सप्लोर करते हैं। तो किस चीज़ के ऊपर आप एक्सप्लोर करते हैं अपने पास्ट को, क्योंकि पास्ट के एक्सपीरियंसेस तो अच्छे नहीं हैं। आपके लिए कार्ड भी यहाँ पे है क्लिंगिंग टू दी पास्ट का मैसेज। तो आपको ट्रुथ पता है, आपको अपनी सच्चाई पता है, आपको अपनी रियलिटीज़ पता है कि आपके पास्ट में कुछ नहीं है, लेकिन जो चेंजेस आपके लिए होने हैं उनको शायद आप करने से घबरा रहे हैं। आपके अंदर फियर बहुत है, अननोन का फियर आपके अंदर बहुत है। लाइफ को लेकर फ्लेक्सिबल आपको होना है, लेकिन उसका भी फियर आपके अंदर बहुत है। आप ये नहीं समझ रहे हैं अपनी किसी सिचुएशन में कि आप बहुत ही अच्छे हैं। ट्रस्ट मी, आप बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जीज यहाँ पे बहुत ही जो वाइब्रेशंस मैं यहाँ पे महसूस कर पा रही हूँ ना, एक्चुअली सही बात यह है कि मैं उसको अपने शब्द सही से नहीं दे पा रही हूँ, ये एक रियलिटी है। लेकिन यहाँ जो वाइब्रेशंस मैं महसूस कर पा रही हूँ वो बहुत ही प्योर इंसान की है, जिसके दिल में कोई छल कपट नहीं है। या कुछ सिचुएशनली हमसे ऐसा हो जाता है, जब हम किसी को कुछ कह बैठते हैं, कुछ हम बुरा बोल देते हैं, हम किसी को डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं। कभी कभी हमारी इच्छा नहीं होती कि हम दूसरे को जानबूझ के करें, कभी कभी सिचुएशनली ऐसा हो जाता है। तो वो मैं मान सकती हूँ कि आपसे हो सकता हो कि हुआ हो, या आपने कभी जीवन में किया हो, लेकिन आपने जानबूझकर किसी को कुछ हर्ट किया हो, ये मैं यहाँ पे नहीं मान सकती, क्योंकि आपकी एनर्जीज बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। आपने अपनी लाइफ में लोगों के लिए बहुत आप झुके हैं, लोगों के लिए आपने बहुत किया है, लेकिन शायद लोगों को आप इतने अच्छे नहीं लगे, करने के बाद भी उन्होंने आपकी चीज़ों की, आपकी बातों की उतनी वैल्यू नहीं करी जितनी आपको मिलनी चाहिए। यानी कि जब भी आपने जितना भी किया है, आपको किए गए का कभी भी कोई रिजल्ट नहीं मिला है, आपको किए गए का कभी भी कोई एप्रिसिएशन नहीं मिला है, कोई ग्रेटिट्यूड नहीं मिला है, लेकिन फिर भी आप न जाने क्यों उनके साथ ही बंधनों में रहे और आप उनके लिए करते रहे। कुछ मामलों में आज भी आप उसी एनर्जी में स्टक हैं, उन्हीं के बारे में सोचते हैं, चाहे वो कोई भी लोग हों आपके लिए, चाहे वो कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस हो जो कि आपके लिए अच्छा नहीं रहा है, लेकिन आपके बैक ऑफ द माइंड लगातार वो आपको हिट करता रहता है। आपको अपना ट्रुथ पता है, यस, बट यू आर आस्किंग अबाउट इज द ट्रुथ। आपको अपना सच पता है। ये कार्ड कहता है कि आप अपनी रियलिटीज जानते हैं, लेकिन फिर भी आप अपने आप को, जैसे कहते हैं ना कि मति भ्रम करते रहना, अपने आप को इल्यूजन्स में रखना, आप इल्यूजन्स में रखते हैं, आप अपने पास्ट की एनर्जीज में जाते हैं। चेंज का कार्ड आपसे कहता है कि आपको अब जीवन को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, और जिस भी चीज़ में आपको लगता है कि आप बहुत पुश कर रहे हैं, चाहे वो अपने कैरियर में कर रहे हो, चाहे आप अपनी पढ़ाई को लेकर अपने आप को बहुत पुश कर रहे हो, किसी रिश्ते को लेकर बहुत पुश कर रहे हो, ये पुश करना आपको बंद करना होगा, टोटली बंद करना होगा, क्योंकि इससे आपकी लाइफ में जो एक फ्लेक्सिबिलिटी आनी थी, या फिर जो लाइफ में चेंजेस आने थे, वो आप नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हैं। जब हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा पुश करते हैं ना, अति कर देते हैं, तो भी चीज़ें हमारे लिए मैनिफेस्ट नहीं होती। यहाँ पर आपकी ब्लॉकेजेस में एक्चुअली यही बात है। आपको फ्लेक्सिबल होना है, आपको चीज़ों को अलग तरीके से करना है, लेकिन उसको अपने अंदर एक बोझ की तरह नहीं रखना। आपको उनसे जो सबक मिल रहे हैं, आपको वो सबक सीखने हैं, और सबक सीख कर ही आपको आगे बढ़ना है। लेकिन आप अपने सबक सीखने की बजाय आप उन्हीं चीज़ों को या तो बार बार दोहरा रहे हैं, या फिर अपने बैक ऑफ माइंड में चला रहे हैं। कभी कभी हमें नहीं पता चलता, कभी कभी हमें लगता है कि हम तो सारे प्रयास कर रहे हैं, फिर भी अगर हम नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? आप यही कर सकते हैं कि आपको जब भी समझ में आए, आप कॉन्शियस एफर्ट करें। अगर किसी रिश्ते में आपका कुछ ना कुछ ब्रेकअप हुआ है, तो वहां से अपने आप को हील करें, और हील करने के बाद में आप किसी नए रिश्ते के लिए ओपन रहें। ये नहीं सोचें कि अगला रिश्ता भी वैसे होगा। यकीन मानिए, देखिए, ऐसा नहीं है कि दुनिया में सब कुछ बुरा होता है, ये बुरे लोग ही होते हैं, अच्छे भी बहुत लोग होते हैं, लेकिन एक अपना देखने का नजरिया है। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह की वाइब्रेशंस हमारे अंदर होती हैं, हम वैसी ही पर्सनैलिटी के लोगों को या उसी तरह की एनर्जीज को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। तो जो लोग अच्छे होते हैं ना, ये बात मेरी आप हमेशा याद रखिएगा। अपने ऊपर काम करना क्यों जरूरी है आपके लिए या फिर किसी के लिए भी। जो लोग अच्छे होते हैं, जो लोग अच्छी वाइब्रेशंस कैरी करते हैं, तो वो ऐसे नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ में ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि उनकी वाइब्रेशंस हाई होती हैं, प्योर होती हैं, और ऐसे लोग उनके जीवन में आके उनकी वाइब्रेशंस को सक करते हैं, उनकी एनर्जीज को ड्रेन करते हैं और अपनी फीडिंग करते हैं।
ये सब कुछ एनर्जी लेवल पे होता है, ये सबकॉन्शियसली होता है, इसलिए आपको अपने आप को इस तरह की चीज़ों से बाहर निकालना है जो कि आपको किसी जगह पे जमा के रख रही हैं। आप किसी ऐसी सिचुएशन, ऐसी जगह पर हो सकते हैं जहां से आप जीवन की जो सुंदरता है या जीवन में जो मिठास है आप उसको देखना भूल गए हैं। आपको चीजों को इसलिए भी पुश करना बंद करना होगा क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा पुश करते हैं ना तो आप थक जाते हैं, आप ड्रेन हो जाते हैं, आप ड्रेन हो रहे हैं, आप थक रहे हैं। आप जिस भी चीज़ों को लेकर फ्लेक्सिबल होना चाहते हैं उसमें आपकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आ रही है और आप अपनी हेल्थ का ध्यान भी नहीं रख रहे हैं। अगर ऑप्शन 1 चुनने का सोचा था तो उसको जरूर सुनिएगा क्योंकि वहां पर आपके लिए डेफिनेटली कोई ना कोई मैसेजेस जरूर होंगे। द आउटसाइडर का कार्ड भी आपसे यही कहता है कि आपकी सिचुएशन में आपको अब एक जगह से बाहर निकलना है, एक सोच से बाहर निकलना है और आपको उन सारी बातों को देखना है जो कि आपकी हेल्प करती हूँ, आपकी हेल्थ को अच्छा करने में, आपकी सोच को अच्छा करने में, आपको नर्चर करने में। और इसके लिए अगर आपको डिफरेंट चीज़ों को ट्राई करना पड़ता है या आपको अलग सोच रखनी पड़ती है तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। इट्स ओके टू बी डिफरेंट, यू डोंट नीड टू बी लाइक एवरीवन एल्स, यू आर परफेक्ट जस्ट एज यू आर। आपको किसी की तरह नहीं बनना। और किसी ने आपसे जॉब में, पढ़ाई में, रिश्तों में ये कहा है कि तुम में ये बात अच्छी नहीं है तो वो उसकी प्रॉब्लम है, उसका नजरिया है, ये आपका नजरिया नहीं है। आपको जीवन में नई नई चीजों को एक्सप्लोर करना है, तभी आप अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंच पाएंगे। और अपने आप को पुश करते रहना आपको बंद करना है क्योंकि आप जो पुश कर रहे हैं अपने आप को, ये जो एक्सेस आप कर रहे हैं वो आपका हेल्दी वे में नहीं है। वो केयर करनी है अपनी, खुद को नर्चर करना है, खुद को हील करना है ताकि आप इस बंधे हुए जोन से बाहर निकल सके। न्यू विजन का कार्ड यहाँ पे द हैंगमैन की एनर्जीज को बताता है। हैंगमैन कहता है कि आपके ऊपर इमोशनल बैगेजेस बहुत हैं, आपके अंदर फियर बहुत है, आप चेंज से घबरा रहे हैं और आपको लगता है कि भाग्य में जो लिखा है वही आपके लिए होके रहेगा। लेकिन मानिए भाग्य में कुछ चीजें ही लिखी होती हैं, बाकी चीजें हम अपने कर्मा से बनाते हैं। और यहाँ पर ये न्यू एनर्जी का कार्ड और बॉन्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड आपसे कहता है कि अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कीजिए, अपने अंदर वो उत्साह, एनर्जी लाइए जिससे कि आप चीजों को क्रिएट कर सके, जिससे आप बेहतर से बेहतरीन बन सके। और वो आप तभी बन पाते हैं जब आपको ये यकीन होता है कि आप बन सकते हैं और अपने आप को आप पुश करना बंद कर देते हैं। आपकी सिचुएशन में आपको अपने आप को लगातार पुश करते रहने से बचना होगा क्योंकि आप अपनी जो कहते हैं ना कि एक लिमिटेड जोन से आप अपने आप को इतना पुश कर रहे हैं कि एक टाइम पीरियड के बाद में आपकी हेल्थ सफर करने लग जाएगी। कुछ मामलों में कुछ लोगों की कर भी रही है, लेकिन यहाँ पर अगर आपकी हेल्थ ने अभी तक सफर नहीं किया है तो किसी न किसी मामले में आपकी हेल्थ पे ये असर दिखना शुरू हो जाएगा। और आपको यहाँ पे डेफिनेटली एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम ये सब जरूर करना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं जीवन जो है आपके लिए उतना फ्लेक्सिबल नहीं हो रहा है। तो उसको अपने लिए फ्लेक्सिबल बनाने के लिए पहले आपको अपने अंतर मन की एक्सरसाइज करनी होगी, अपनी सांसों पर नियंत्रण करना होगा, तब आपके लिए चीजें बेहतर होंगी। अब अगर आप ये कहें या आप ये सोचें कि इसे करने से ये कैसे ठीक होगा, तो जैसे मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि जब तक आपके अंतर मन की स्थिति ठीक नहीं होती, आपके बाहर की वाइब्रेशंस आप अच्छी नहीं भेज पाते। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर से बाहर वाइब्रेशंस अच्छी जाए और बाहर से फिर आपके पास दुगनी वाइब्रेशंस अच्छी आए, तो उसके लिए जरूरी है कि आप यहाँ पर अपनी एनर्जीज को चेंज करें, अपनी एनर्जीज को बदलें और इस टावर मूवमेंट से आप बचें। अदरवाइज ये टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में बहुत ही जल्दी आया। बेहतर ये है कि आप अभी से डिसीजन ले लें। वैसे यहाँ पे ये फुल मून का कार्ड है तो यहाँ पर ये डेफिनेटली फुल मून से आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ बदलाव या तो आया है या फिर कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी हुई होगी जिसने कि या तो आपको हिला के रखा होगा या फिर आपके जीवन में कुछ ना कुछ आपको सुनने, समझने या जानने का मौका मिला होगा। जिनको मिला है उसके लिए ठीक है, जिनको नहीं मिला है तो बहुत अच्छी बात है, बच के रहिए इस टावर मूवमेंट से क्योंकि ये आपके पुश करने की वजह से आपको एकदम ट्रेन कर देगा या आपको एकदम शॉक कर देगा। तो बचना चाहते हैं तो आपके लिए यही सबसे अच्छा है कि थोड़ा सा अपनी केयर कीजिए, अपनी देखभाल कीजिए। और कुछ लोगों के लिए उनका हेल्थ का इशू भी हो सकता है कि अचानक आपको अपनी हेल्थ को लेकर कोई प्रॉब्लम सुनने को मिल जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके यहाँ पे जो बिल है ना बने, अगर आप चाहते हैं कि आपकी हेल्थ ठीक रहे, तो अगर आपकी रूटीन के अंदर कुछ हेल्दी नहीं है, चाहे वो आपकी डाइट हो, आपका पानी पीना हो, आपका एक्सरसाइज करना हो, तो कृपया करके आप उसको जरूर देखिए, उसको जरूर बनाइए। अदरवाइज उससे आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन मानिए अगर आपके अंदर की वाइब्रेशंस ही यहाँ पे ठीक नहीं होंगी तो बाहर से वाइब्रेशन कैसे अच्छी आएंगी। ट्रस्ट का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए। तो आपको ये बिलीव होना चाहिए कि जो भी सिचुएशन होगी या फिर लाइफ में जो कुछ भी होगा, चाहे वो कोई हार्ट ब्रेक हुआ है, चाहे कोई बंधन है, चाहे अपने आप को कहीं पे आप रुका हुआ महसूस कर रहे हैं, चाहे आपको लग रहा है कि अभी भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, चाहे आपको लग रहा है कि इमोशनल बैगेजेस बहुत हैं, आप ट्रस्ट रखिए कि आपकी सारी सिचुएशन चेंज होगी। और वो होगी क्योंकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप कॉन्फिडेंस दिखा तो रहे हैं पर
आपका जो अंदर अंतर्मन है ना, उसमें जो सबकॉन्शियस की डीप डाउन आपका है, उसमें फियर बहुत है। तो अगर फियर वाली एनर्जीज हैं तो वही आपकी रियल एनर्जीज हैं। चाहे आप ऊपर से कुछ भी दिखाएं, लेकिन आएगा वही बाहर जो कि आपके अंदर मन की गहराइयों में होगा। तो अब आपको पता है, अब आप अपने लिए अपनी केयर कर सकते हैं, अपने आप को संभाल सकते हैं, और ऑलरेडी जो ये टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आने वाला है, इससे आप बच सकते हैं। ये आपके अपने ही हाथ में है। तो यहाँ पे स्पिरिट आप क्या गाइड करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए। ओके, आपके लिए कार्ड है फॉलो योर जॉय का। फियर वुड ऑलवेज हैव अस टेक द लेसर पार्ट, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, स्टेप आउट इन फेथ एंड फॉलो योर जॉय, देयर विल बी रोजेस अलोंग द वे। मैंने आपसे कहा है ना कि फियर है आपकी सबकॉन्शियस के अंदर, तो इसको आपको अपने जॉय से रिप्लेस करना होगा। आप जीवन में आगे बढ़िए, आप ग्रोथ कीजिए, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए, नए रिश्तों को भी एक्सप्लोर कीजिए। लेकिन नए रिश्तों को एक्सप्लोर करने से मतलब ये नहीं कि आप हर दूसरे इंसान के साथ रिश्ते में चले जाएं, या जो भी आपको सामने से पहला व्यक्ति आता हुआ दिखाई दे आप उसके साथ रिश्ते में चले जाएं। कई बार अच्छे दोस्त भी हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो अपनी जॉय को फॉलो कीजिए, क्योंकि यहाँ पे किसी भी रिश्ते में जाने से पहले, या किसी भी इंसान को अपने जीवन में लाने से पहले आपको अपनी जॉय को फॉलो करना है। और फियर होता है वो आपको ना लाइफ में कम मुश्किल रास्तों पर भेजता है, यानी कि आप एक्सप्लोर नहीं करते, आप ना आगे बढ़कर कुछ चीज़ों को करना नहीं चाहते, आप अपने आप को प्रोटेक्ट रखते हुए चीज़ों में बदलाव करते हैं। और यहाँ पर आपसे कहा गया है कि आप अपने फेथ में चलिए और अपनी जॉय को फॉलो कीजिए, तभी आपके जीवन में जो कुछ भी रास्ता होगा वो पत्थरों वाला नहीं होगा, कांटों वाला नहीं होगा, वो आपके लिए रोजेस वाला होगा, वो आपके लिए नाजुक होगा, वो आपके लिए खूबसूरत होगा। और यहाँ पर भी अगर आप ये कार्ड देखें तो ये जो लड़की है ये भी कितने जॉय के अंदर है, डांस कर रही है और कितनी फ्लेक्सिबल है। तो लाइफ के लिए थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी अगर आप लाएंगे तभी लाइफ भी आपकी लाइफ में कुछ आपको देगी, कुछ आपको गिफ्ट करेगी। तो यहाँ पर आपके लिए कार्ड है द पावर ऑफ इंटेंट का। तो आपको अपनी इंटेंशन की पावर को समझना चाहिए और उसी के हिसाब से आपको अपनी ग्रोथ करनी चाहिए। तो होप कि मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें। वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।